नहीं नहीं, FIR आपने लिखाई है? जी हमने लिखाई थी। जयदेव धोबा। तो आपने 6 लोगों के खिलाफ लिखाई थी ना? जी। तो आपका कॉम्प्रोमाइज सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ जी से हुआ, बाकी 4 का क्या हुआ? बाकी 4 से नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना होता है। और क्या ऐसा थोड़ी ना होता है। ये चूंकि कॉम्प्रोमाइज होगा तो सबके साथ होगा, ये थोड़ी ना दैट इज जैसे ऑफेंस अंडर 420। FIR क्वेश्चन है। इसमें ऑलरेडी जी ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो गया कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, रिकॉर्ड हो गया स्टेटमेंट। अच्छा। उसके बाद वो लग नहीं पाया था। स्टेटमेंट कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? बिफोर द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार लगा है क्या? ये इस ऑर्डर के बेस पे जी 7/2/2019 ऑर्डर। क्या है? 420 जी जी इन पर्सनेशन से आई एम अ बोनाफाइड परचेजर मतलब समबडी इज अपेयर्ड एंड सोल्ड द लैंड मतलब वो लैंड उनको वापस भी हो चुकी है। हो गई है जी। दिखाइए स्टेटमेंट। कितने लोगों के खिलाफ FIR थी? मतलब इट इज अराउंड 6 to 7 मतलब 2 है बिफोर माय लॉर्ड्स मतलब 2 आर बिफोर। बाकी लोगों को क्या हुआ? बाकी लोगों का पेंडिंग है। नहीं तो क्या मैटर पेंडिंग है? चूंकि हम परचेजर हैं जमीन के। नहीं नहीं, FIR आपने लिखाई है? जी हमने लिखाई थी। जयदेव धोबा तो आपने 6 लोगों के खिलाफ लिखाई थी ना? जी। तो आपका कॉम्प्रोमाइज सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ जी से हुआ, बाकी 4 का क्या हुआ? बाकी 4 से नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना होता है। और क्या ऐसा थोड़ी ना होता है। ये चूंकि कॉम्प्रोमाइज होगा तो सबके साथ होगा, ये थोड़ी ना जैसे मतलब आप वो है बाकी 4 के खिलाफ क्या है? बाकी 4 एक्चुअल में मालूम क्या हुआ था, वो दे आर द कल्प्रिट इन रिस्पेक्ट ऑफ दे हैव प्रोड्यूस सम पर्सन and got the impersonation है ना? जी I am a purchaser malod, my and my father are the purchaser malod, so we are the bona fide purchaser. I believe that they were अच्छा, उन्होंने आपको भी चीट किया, इनको भी चीट किया? जी जी। So that is why from since inception he has made an application before the SP. आपने कितना पार्ट किया था? yes malod। आपने कितने में खरीदा था प्रॉपर्टी? मतलब ये पिक्चर के लिए नहीं, बट ही हैज गॉट द प्रॉपर्टी बैक, मतलब इनके नाम से वापस भी आ चुकी है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। रेवेन्यू रिकॉर्ड में वापस आ, और जो मेन लोग थे जो इम्पर्सोनेट कराए थे जी उन लोग अभी अंदर ही हैं जी, या बेल पे होंगे। तो उनका क्या, वो जेल में है? बेल पे होंगे शायद, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। इट मे बी कंपाउंडिंग ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द डीस। कितने ऑफेंस, किस ऑफेंस? 420, 468, 467, 471, 123 है ना। अब देखिए ना, अभी तो वो जैसे कि है ना, अभी आया था 319 वाला, देखा था ना, वैसे ही वो एक्यूज जो है एक एप्लीकेशन देगा कि ये भी थे, इनको भी सब ज्ञान था, और वो 319 में आपको तलब कराएगा। अगर कॉम्प्रोमाइज है तो सबको कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। मेरे लिए फर्स्ट डे से मालूम इन्होंने SP के पास भी नहीं, वो मिस्टर मतीन, आप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अदर को एक्यूज पर्सन्स दे से इम्पर्सनेशन का केस था, उन्होंने अपना जो भी किसी फर्जी आदमी को करके एग्जीक्यूट करा दिया। अभी ट्रायल पेंडिंग है, उनसे इनका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। जहां आप इनसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो दे विल पता नहीं क्या डिफेंस लें क्या नहीं लें, तो वो 319 आपके खिलाफ पड़ेगी कि उसको साहब वो करिए। भाई एक्यूज को भी तो राइट है ही है 319 में। आप कैसे कह रहे हैं कि इम्पर्सनेशन से आपका मामला थोड़ा गड़बड़ा? इसीलिए मैंने पूछा ना कि कितने लोग हैं, कितना है, वो टेक्निकलिटी आती है, भले ही ना हो। नहीं, और मेरे केस में मालूम इन्होंने जो कंप्लेनेंट है उसने आपकी बात हम समझ गए, वो आपकी बात समझ गए कि आप बोनाफाइड परचेजर थे, आपने भी तो कोई, कैसे आपने इसकी प्रॉपर्टी खरीद लिया? नहीं, मेरे को ये बताया कि ये मान लो फॉर एग्जांपल द कंप्लेनेंट इज जयदेव धोबा मतलब, दे हैव कम दैट ही इज द ओनर एंड दे हैव कम विद द रिकॉर्ड्स, सो आई बिलीविंग दैट मतलब आई हैव परचेज इट मतलब। नहीं तो वो तो कोई एक्यूज लेके आया होगा ना आपके पास? हाँ जी, है ना, लेके आया था ना, वही तो इंट्रोड्यूसर रहे तो एग्जैक्टली। और पता चला इनको कि इन्होंने सेल नहीं किया था उस प्रॉपर्टी को किसी को, और इम्पर्सोनेशन से उन्होंने सेल कर दिया, और इसमें रिपोर्ट भी है। आपने जो इनसे प्रॉपर्टी इनकी जो थी कि पर्सन, ये तो एक्चुअल आदमी नहीं है, इन्होंने कहा कि हमको तो गलत दिखा के इन्होंने खरीद लिया जी मतलब। तो अब व्हाट वाज द सेल कंसिडरेशन व्हिच यू हैव पेड? आपने कहीं लिखा है? इफ यू आर द बोनाफाइड परचेजर, दैट इज देयर मतलब, दैट इज इफ यू आर अ बोनाफाइड परचेजर, देन यू हैव टू शो टू द कोर्ट दैट व्हाट अमाउंट यू पार्टेड विद। एग्जैक्टली मतलब, आई गो डाउन टू माय लॉर्ड कमांड, व्हाट इट हैपेंड मतलब। Subsequently, I have lost the money also and land also. नहीं तो आपने कैसा पैसा दिया, यही मैं जानना चाह रहा था ना, कि कैसे आपके पैसे का नुकसान हो गया? आपने कोई बैंक ट्रांसफर, कितने का प्रॉपर्टी थी, कितने की प्रॉपर्टी थी? जी, कितने की प्रॉपर्टी थी आप बताएं? जी, प्रॉपर्टी कितने की थी?
इसको नेक्स्ट फेडरली में चेक करके क्योंकि ये आपको शो करना पड़ेगा ना जी जी कि आप बोनाफाइड परचेजर। आपने कहा मेरे को भी पैसे का नुकसान हुआ, तो आपने कितना पैसा पार्ट किया था उनसे, जी कितना दिया आपने, जी। लेट अस सी। जी तो दैट इज व्हाट, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। जी